हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो की चर्चा में सबसे पहले कल हमने क्या बोला था वहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिएगा, कल के लिए यानी कि जो आज के लिए हमने जो ट्रेड के लिए बोला था वो बोला था कि यार निफ्टी बैंक एक मंदी की चपेट में आएगा और ऐसा भी हमें उम्मीद थी कि 42,500 के नीचे बंद होगा और बाजार 42,200 से 42,500 के बीच में बंद हो सकता है। इसके अलावा हमने ये भी उम्मीद की थी कि जो 2.5 दिन की बियर्स की चाल है उसकी लास्ट बारी आज खेली जाएगी, लेकिन ये लगभग 2:30 बजे तक तो हमें लगा कि ये परिपूर्ण होता हुआ लग रहा है, लेकिन 2:30 बजे के बाद जो है मामला थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आया और 3 बजे तो गेम ही ओवर हो गया। यानी कि 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक गेम ओवर। और गेम ओवर का मतलब कि जो लॉटरी की टिकट खरीदी थी और क्योंकि पुट साइड में खरीदी होगी तो वो तो जीरो हो गई, लेकिन लॉटरी लगी कॉल वालों की। तो सबसे खास बात, आज का जो पूरा विश्लेषण हमने कल किया था वो हम ये तो कह सकते हैं कि भाई पूर्णतः गलत हुआ, लेकिन उसमें एक स्कोप है कि भाई जहाँ तक हम बात करें कि दिन भर जो है उस सौदे से मतलब प्रॉफिट निकल गया था, यानी कि जो ओवरनाइट थे, लेकिन लास्ट में अगर सौदे आज की डेट में 2:30 बजे के बाद जो भी सौदे होते हैं एक्सपायरी में, उसमें अगर सौदे खड़े रखे जनरली सेल साइड में, तो सेलर कभी पुट का सेलर जाता है, कभी बाय का सेलर जाता है और लॉटरी के टिकट खरीदने वाले के पैसे बनते हैं। अभी पिछले 3 एक्सपायरी से तो ऐसा ही हो रहा है, लेकिन हमें उम्मीद थी कि पुट की लॉटरी के पैसे लगेंगे जबकि बने कॉल की लॉटरी के। और हमें यह भी उम्मीद थी कि अगले महीने की जो पोजीशंस हैं वो रोल ओवर हो रही है मंदी की साइड। और मंगलवार तक के जो ट्रेड थे वो बिल्कुल ऐसे ही थे। बुधवार को एक वॉल्यूम बढ़ा था, थोड़ा सा परसेंटेज डिलीवरी बनी थी, लेकिन हमें लगा था कि ये केवल एक्सपायरी से पहले की एक एडजस्टमेंट है, उस वजह से ऐसा हुआ है। तो इसलिए मेरा जो व्यू था वो बेरिश ही था। और अभी जो हमारा एक मेजर बैरियर था, क्योंकि पहले था 42,870, उसके बाद 43,000 था, क्योंकि जो पिछले हफ्ते के अंदर जो गहमा गहमी हुई उसके बाद, तो आज 43,000 टूटते के साथ एकदम शॉर्ट कवरिंग जो है आपको देखने के लिए मिली। और 43,000 पे अगर आप डेटा पॉइंट भी देखते, मान लीजिए कि आप ट्रेडर भी हैं और आप डेटा भी देख रहे हैं, तो भी अगर आप दिन में 2 बजे तक भी 2:30 बजे तक भी डेटा देखते तो 43,000, 43,100, 200, 300 सब पे इतनी जबरदस्त कॉल राइटिंग हो रखी थी कि कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता था कि भाई 43 to 52 पर क्लोजिंग आएगी। यानी कि ऑप्शंस के प्रीमियम जो कोडियो के भाव हो गए थे, यानी कि कॉल की साइड में, वो सब जो है मल्टीपल रिटर्न्स देते हुए नजर आए। आप अगर ऑप्शंस के चेंज भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चेंज आया है। अगर पुट की बात करें तो देखिएगा, ये जो पुट है 43,200 की, ये एक समय पर 7-8 रुपए तक पहुंच गई थी और ये फिर उसके बाद जो आपने जंप देखा उसमें, और ये बाद में लास्ट ट्रेड प्राइस 320 रुपये था। हालांकि वो जो एडजस्टेड फिगर है उसके 320 नहीं कह रहा, लास्ट की जो फिगर थी वो 60-70 रुपये के आसपास थी, 43,200 की, और 43,100 की 160 रुपये के आसपास। तो कुल मिलाकर ये जो प्रीमियम जो चेंज हुए वो आपके सामने है। और देखिएगा, यही बाजार है। इसीलिए बाजार के अंदर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिएगा, जिसने जीरो हीरो कॉल या पुट ली है उसके लिए तो कुछ होता ही नहीं, वो तुरंत ही अगर आपकी डायरेक्शन के बाहर जाती है तो वो प्रीमियम इतनी तेज़ी से गिरते हैं कि स्टॉप लॉस लगाने का मौका ही नहीं मिलता जीरो हीरो ट्रेड वाले दिन। तो यानी कि जिसको हमने बोला था लॉटरी की टिकट। तो ये तो थी बात कि अब हम जो है ये कह सकते हैं कि टेरिबली रोंग रहे हैं। और तो आप में से बहुत सारे लोगों ने सोचा कि यार आज तो रविंद्र सर आएंगे नहीं। देखिएगा, ट्रेड है, बाजार में शय और मात का खेल चलता रहता है। और आज जो है बियर्स को मात मिली है और पिछले हफ्ते जो है बहुत बढ़िया जो है बियर्स ने गेम खेले थे। बट ये जो बियर्स है और बुल है वो शायद ऐसे प्लेयर्स हैं आज की डेट में जो FIs और DII से जुदा है, क्योंकि जो डेटा अगर देखेंगे आप तो उससे आपको सारी चीज़ें पे आऊँगी। और आज का भी गेम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई फंडामेंटली बाय हुई है या किसी को आज बैंकिंग शेयर्स बहुत पसंद आ गए थे लास्ट के आधे घंटे में, नहीं।
आज का जो लास्ट का आधा घंटे का मूव था वो खाली बैंकिंग स्टॉक्स में था, और आज सबसे खास बात ये थी सारे बैंकों में था। यानी कि लास्ट के आधे घंटे का प्री प्लान्ड गेम था, और वो केवल और केवल लास्ट के अंदर जो 43,000 की जो कॉल थी उनको ट्रैप कर रहा था बेसिकली। तो वो आज ट्रैप होते हुए नजर आए। और आज अभी जब हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं तो नेस्डेक के अंदर एक अच्छी तेजी है तकरीबन 2% की। तो कल इंडिया की जो आईटी कंपनीज हैं उनके लिए शायद आपको एक फेवरेबल दिन जो है देखने के लिए मिले। और बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर मुझे देखिएगा अभी भी ओवर वैल्यूड लग रहे हैं, और ये जो मूव है आज का जो मूव था लास्ट के आधे घंटे का, मुझे अभी भी स्पेकुलेटिव मूव लग रहे हैं। हालांकि आईटी और फार्मा में मुझे लगता है कि शायद कुछ इंप्रूवमेंट आपको आने वाले समय में देखने के लिए मिले। और अब कल जो है एक फ्राइडे भी है और महीने का लास्ट दिन भी है, तो शायद एएमसी या म्यूचुअल फंड्स वाले कोशिश करेंगे कि एनएवी के प्राइस जो है सही क्लोजिंग सेटल हों। तो कल हमें लग रहा है कि एक रेंज बाउंड ट्रेड ही रहेगा। और आज की तेज़ी के बाद जिन लोगों ने अपने जो आज स्पेकुलेटिव मूव्स के अंदर तेज़ी की थी, तो वहाँ से आपको अगर ऊपरी लेवल पे होगी तो वो अपनी पोजीशंस को ऑफलोड करेंगे, क्योंकि जो ट्रेड्स लिए गए थे डिलीवरी के अंदर वो जनरली ऑप्शंस को जो है सेटल करने के लिए लिए गए थे। तो कल हम एक जो है मिला जुला सा एक रेंज बाउंड ट्रेड ही मान रहे हैं, क्योंकि जो अगले हफ्ते की जो एक्सपायरी होगी अब उसकी विसात जो है बिछेगी। तो उसके लिए जो है बाजार को दोनों साइड मूव कराया जाता है कि भाई पुट का भी बायर आ जाए, कॉल का भी बायर आ जाए, और फिर जो है गेम खेला जाए। तो 18,191 पे आज बंद हुआ। निफ्टी में देखिएगा ये जान नहीं थी, निफ्टी अगर पूरे दिन माइनस में था, पूरे दिन। ये लास्ट के आधे घंटे का गेम है जिसके अंदर बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से निफ्टी प्लस में आ गया, और निफ्टी की कैंडल भी मजबूत हो गई केवल बैंक निफ्टी के दम पे, और ये जो गैप था ये भी फिल हो गया। और अगर वैसे आप देखेंगे कि भाई निफ्टी के अगर चार्ट में तो आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, पर निफ्टी अभी हमें लग रहा है साइडवेज हो सकता है। और निफ्टी में अभी आईटी स्टॉक्स जो है लग रहा है कि थोड़ा सा आपको परफॉर्म करते हुए नज़र आ जाए। और जो अगला महीना है, यानी कि जो अगले महीने में हम जा रहे हैं, अगले महीने के लिए मुझे लग रहा है कि क्योंकि सेक्टर रोटेशन होती है, मुझे लगता है फार्मा और आईटी से जितना मतलब ख़राब आप उम्मीद कर रहे हैं शायद उतना ख़राब नहीं करेंगे, और जहाँ पर आपको ज़्यादा उम्मीद है शायद वहाँ उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए। तो फिर भी देखते हैं, वेट एंड वॉच। और आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, भारतीय एयरटेल और इन्फोसिस ये सब तेजी में थे। मेजरली आज बैंक थे, ये सब बैंक भी लास्ट में चले, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रिटेलर है वो किस में काम करता है, बैंक निफ्टी में। और रिटेलर आजकल क्या करता है कि लास्ट के आधे घंटे के अंदर पता है यार 10 रुपये की 15 रुपये की ऑप्शंस को बेच दो और दोनों साइड बेच दो, तो वो 15-15 रुपये जो है बनने के चांसेस होते हैं 200-200 पॉइंट दूर। और कभी पुट वालों को ट्रैप कर लेते हैं, कभी कॉल वालों को। बट आज मुझे कॉल की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कल जिस तरीके का ट्रेडिंग पैटर्न था 43,000 पर बार बार जाने के बाद जो सेलिंग आ रही थी, तो वो जो सेलिंग थी वो ये बता रही थी कि भाई 43,000 को इतने अच्छे से आप तोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन 43,000 पे राइटिंग भी इतनी जबरदस्त थी, लेकिन जब वो राइटिंग जबरदस्त थी और आपने ज़्यादा जान लगा दी उसमें, तो जितने राइटर्स थे वो सब ट्रैप हो गए। तो उनकी शॉर्ट कवरिंग बड़ी जबरदस्त आई, और उनके पास मौका ही नहीं था, क्योंकि लास्ट के आधे घंटे में क्या करोगे आप, तो आपको शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ेगी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी इंप्रूव हो गई। आयशर मोटर, भारतीय एयरटेल, एसबीआई देखिएगा दिन भर ना 603, 604, 605 में चला, लास्ट के आधे घंटे में 611। सिमिलरली इंडसइंड बैंक में, एक्सिस बैंक में तो लास्ट में पंख लग गए बिल्कुल लास्ट के अंदर, आईसीआई बैंक के अंदर भी, और इनके अंदर वॉल्यूम नहीं था। सबसे खास बात ये थी कि जो है वॉल्यूम नहीं थे बिल्कुल भी। अगर आप दिन में 3 बजे तक के वॉल्यूम देखें, 2:45 बजे तक, जो पूरे 2:45 बजे तक का वॉल्यूम था, और 2:45 बजे के बाद जो वॉल्यूम था, यानी कि 45 मिनट का वॉल्यूम पूरे दिन के वॉल्यूम से ज़्यादा था, एक्सिस बैंक में भी, आईसीआईसी बैंक में भी। और सबसे खास बात तो खींचा एचडीएफसी बैंक ने। और अपोलो हॉस्पिटल, टाटा मोटर, टाइटन जो है कमजोरी के साथ थे। निफ्टी बैंक 43252, कैंडल्स बड़ी मजबूत बनी है, और इस रेड कैंडल्स के हालांकि अभी जो सबसे बड़ी कमजोर कैंडल थी जहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई थी उसके नीचे भी क्लोज हुई है, तो गहमा गहमी रहेगी। 43,252 पर बंद हुआ है बाजार, तो हो सकता है कि 43,500 की तरफ एक बार जाए, और जैसा कि पिछली बार भी गया था जब यहाँ से जो है बाजार के अंदर ये भी एक्सपायरी थी, और इस वीकली एक्सपायरी के बाद बाजार जब गया था तो यहाँ पर
43,500 के आसपास एक सेलिंग आई थी, तो हमें लगा था कि वो एक एरिया है जहाँ से बाजार पहले भी टूटे थे और ये कैंडल आपको बयां कर रही है, तो यहाँ पर एक सेलिंग आएगी। बट अभी बाजार शायद साइडवेज मूव करेगा और जिन लोगों ने आज ऑप्शंस कॉल राइटर्स को ट्रैप करने के लिए जो बाइंग की है बैंकिंग स्टॉक्स में, वो धीरे धीरे करके आपको ऑफलोड होती हुई नजर आएगी, क्योंकि एक ओवरबोट बाजार जब हो जाते हैं किसी भी एक सेक्टर के लिए तो उस माल को ऑफलोड किया जाता है या वो कुछ समय लेता है एक रेंज में रहने के लिए। SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा सब तेजी में थे और मेजरली आज जो नीचे से जो खींचा जो था वो HDFC बैंक था उसमें, और ICICI बैंक में एक कमाल की जो है तेजी थी। SBI तो ठीक है फिर भी चलो खड़ा था मजबूत और वॉल्यूम बढ़ गया इन सब के अंदर। अब वॉल्यूम देखिएगा HDFC बैंक में पूरे दिन भर में ना 1.5 मिलियन का वॉल्यूम था और लास्ट में 5.5 हो गया, यानी कि दुगने से भी ज़्यादा वॉल्यूम आपको लास्ट के 45 मिनट में देखने के लिए मिला है। ICICI बैंक में भी सेम था, एक्सिस बैंक में भी सेम था, बट सबसे ज़्यादा HDFC बैंक में वॉल्यूम बढ़ा था। और HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड की दोनों की अगर स्वैप रेशियो देखें जो मर्जर में होनी है तो उसके हिसाब से HDFC लिमिटेड नहीं चला, HDFC बैंक चलाया गया है ऑप्शन के अंदर। और FIs के डेटा भी देखिएगा बराबरी थे, FIs ने भी उतनी बाइंग सेलिंग की, तो इंडिया की जो HNI इन्वेस्टर्स हैं जो मिस्टर इंडिया है उसी का कमाल था, बाकी डेटा जाए नहीं है। पुट कॉल रेशियो भी बड़ी जबरदस्त हो गया। कॉल साइड में अगर आप देखेंगे तो अब पुट जो है जबरदस्त तरीके से लिखी जा रही है और यहाँ पर जो है अब मंदी करने वाले जो लोग हैं वो बैकफुट पे हैं थोड़ा सा, और पुट राइटर अब घबरा नहीं रहा कि भाई बाजार तो ऊपर ही जाना है, और यहाँ पे भी जबरदस्त पुट राइटिंग आपको देखने के लिए मिली है बैंक निफ्टी में। तो ये 1.5 के आसपास जब पुट राइटिंग हो जाती है तो थोड़ी सी चिंता की बात रहती है, फिर बाजार पुट राइटर को भी ट्रैप करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं कि जो बैंक निफ्टी थोड़ा सा ओवरबोट आप सिचुएशन में लगेगा, तो ऊपरी लेवल्स पर थोड़ा सा आपको अनवाइंडिंग देखने के लिए मिलेगी। और रीज़न ये है कि जो आज माल खरीदा गया है ऑप्शन को सेटल करने के लिए वो थोड़ा ऑफलोड होता हुआ नजर आएगा। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में आज 1.25% की तेजी है, अभी 1% है, हालांकि 1.25% तेज है अभी। ब्रेंट क्रूड $82 पर आ गया है। ऑप्शन चेन के डेटा अभी देखिएगा वीकली है, अभी तो आज पहला ही दिन है, तो आज वैसे तो ऑप्शन चेन के जो डेटा पॉइंट देना, अगर किसी ने 2 बजे तक अगर डेटा पॉइंट देखे तो वो आंख बंद करके बोलता भाई आज 43,000 नहीं टूटेगा भैया, बेच दो। लेकिन आज बाजार ने वो सब जो ऑप्शन चेन के डेटा थे उनको भी आज मात दी है। हालांकि वो डेटा जो है तकरीबन 2:30 बजे के आसपास थोड़े से शिफ्ट होने लगे थे, लेकिन जो आप अगर NSE की वेबसाइट देखेंगे तो लगभग 10 मिनट लेट रहती है, तब तक तो गेम जो है ख़त्म कर चुके थे बुल्स। और वो जब अनवाइंडिंग आपको नज़र आई स्क्रीन पर तब तक वो तो बाजार खींच चुके थे। और आज की इस चर्चा के अंदर और आज की जो एक्सपायरी है उसमें एक चीज़ बड़ी जो है समझने वाली है, और इससे पहले भी एक एक्सपायरी अभी इसी महीने के अंदर हमें देखने के लिए मिली कि जो लास्ट के जो ट्रेड्स हैं, लास्ट के जो आधे घंटा है उसमें आज की डेट में लॉटरी की टिकट खरीदने वाले पैसे बनाते हैं, पर बशर्ते कि आप दोनों टिकट खरीद लें। यानी कि टिकट खरीदने वाले पैसे तो बना रहे हैं, लेकिन हमने जो टिकट खरीदी थी उससे पैसे नहीं बने। तो यानी कि हमारी जो टिकट थी उसके पैसे तो नहीं बने, वो तो जीरो हो गई, लेकिन जो दूसरे साइड की टिकट थी उसमें जो है पैसे बन रहे थे। और ऑप्शन सेलर के लिए एक बहुत अच्छी बात जो है यहाँ पे हमें देखने के लिए मिली, जो है मुझे लगता है कि ऑप्शन सेलर के बड़े काम की है कि जो भी आपका ऑप्शंस का प्रॉफिट आ रहा है 2:30 बजे तक, उसको आप निपटा लीजिए और उसको लेके चले जाइए, और लास्ट के जो 10-15 पॉइंट है उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि 10-15 पॉइंट के चक्कर में आज जिन भी ऑप्शन सेलर्स ने ऑप्शन सेलिंग थी तो 15-20 रुपये के ऑप्शन के प्रीमियम खाने के चक्कर में आज वो है 260 रुपये दे के आए हैं। तो जो 20 रुपये की ऑप्शन थी वो 260 रुपये हो गई, और 260 के दिन में तो उस एक टाइम तो वो 300 रुपये में भी नज़र आ रही थी। तो इस तरीके से जो है बहुत कुछ जो है ऑप्शन सेलर्स को भी सीखने के लिए मिल रहा है। ऑप्शन बायर के लिए शायद ये है कि जो हमने जो वर्किंग की थी उस वर्किंग के हिसाब से आज ये निकला कि भाई जब भी एक्सपायरी है आपकी तो लास्ट के आधे घंटे में दोनों खरीद लो, और तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। और उसका एक और बढ़िया इलाज है कि देखो एक जगह लॉस होगा एक जगह प्रॉफिट होगा, लेकिन थोड़ा सा इन द मनी खरीदें तो मुझे लगता है कि दोनों साइड में इन द मनी खरीदे, एक तो जीरो होगी लेकिन जो दूसरी साइड की पैसे देके जाएगी वो दोनों के पैसे निकाल रही है हाल फिलहाल में, अभी जिस तरीके की स्ट्रेटेजी चल रही है। हालांकि ये जो महीना है एक महीने में 1 या 2 एक्सपायरी ऐसी होती थी, बट इस महीने के अंदर लगभग सारी एक्सपायरी में
ऐसा ही हमें देखने के लिए मिला। तो आज की चर्चा में केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।